friends, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 12, keeping safe. So, in this chapter, we shall learn about the safety rules. How should we keep ourselves at home, at playground, on road, and different safety rules that we should follow while we crossing the road. Now, students, look at the chapter. Chapter 12, keeping safe. Get start, look at the things given below and put a cross one on the things that may harm you. Look at the images and identify those images that can harm you. Now, first image you shown is a knife. Knife is a sharp, so it can harm you. So cross this image. Next is football. Football doesn't harm you. Blade. Blade is also harms you. Cross the image. Next one is apple. Apple is a healthy food. Next is nail clipper. नेल क्लिपर बच्चों अगर आप खुद से यूज कर रहे हैं तो ये आपको हार्म कर सकता है. अगर आप एडल्ट के सामने आप इसे यूज कर रहे हैं तो आपको ये हार्म नहीं करेगा. फिर भी नेल क्लिपर इज हार्म्स यू. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रीड द चैप्टर. सेफ्टी मीन्स कीपिंग अवे फ्रॉम डेंजर और इंजरी. सेफ्टी का मीन्स होता है सावधानी रखना, अपने आप से किसी भी इंजरी मतलब कि किसी भी एक्सीडेंट से, डेंजर, खतरे से बचाना, उसे हम सेफ्टी कहते हैं. To be safe, we should follow some safety rules. These rules should be followed everywhere, whether we are on the road, in the bus, at home or playing in the park. बच्चों सेफ मतलब कि अपने आप को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. आप सेफ्टी रूल्स बच्चों हर एक जगह फॉलो करेंगे, चाहे बाहर हो, घर के अंदर हो, या रोड पे हो, बस पे हो, या आप पार्क में खेल रहे हो. These safety rules keep us safe from being injured. अगर आप सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको कम एक्सीडेंट्स होंगे, आप इंजरी से बच सकते हैं. Now come to the safety rules at home. First point, do not play with sharp things like knives, scissors, blades, etc. You may get hurt. कभी भी आप शार्प थिंग्स से नहीं खेलेंगे. जो भी सारी नोकीली चीजें होती हैं ये आपको हार्म कर सकती हैं, जस्ट लाइक सीजर्स, ब्लेड, नाइफ एक्सेट्रा. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स. कभी भी हमें मैच स्टिक्स के साथ नहीं खेलना. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और प्लग. कभी भी आप इलेक्ट्रिक सॉकेट या प्लग को टच नहीं करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स ये सारी आपको रॉन्ग इमेजेस शो कर रखी हैं. अगर आप इलेक्ट्रिक प्लग को टच करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये आपको शॉक दे देता है, आपको करंट लग सकता है. आपको कभी भी नाइफ से नहीं खेलना, आपकी ब्लीडिंग हो सकती है. या कभी भी आप मैच स्टिक्स को किसी भी पेपर को बर्न नहीं करेंगे या उससे नहीं खेलेंगे. नेक्स्ट, डू नॉट लीव योर टॉयज स्केटर्ड ऑन दी फ्लोर. कभी भी आप अपने टॉयज को जमीन पे बिखरा हुआ नहीं छोड़ेंगे. डू नॉट फ्लाई काइट ऑन दी रूफ एलोन. बच्चों कभी भी आप छत पे खुद से अकेले फ्लाइंग काइट करने नहीं जाएंगे. डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स. जिन जनों को आप नहीं जानते, जिन पर्सन्स आपके लिए अननोन है, उनके लिए आप कभी भी डोर्स को ओपन नहीं करेंगे. ये आपको रॉन्ग इमेजेस शो कर रखी हैं. अगर आप टॉयज को फ्लोर पे स्कैटर करेंगे तो आप गिर सकते हैं, या अगर आप फ्लाई करेंगे काइट को अकेले टेरेस पे तो आप अनसेफ है. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. अगर आप स्कूल में होते हैं तो किन सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना है. फर्स्ट वन, डू नॉट क्लाइंब और जंप ऑन डेस्क एंड चेयर्स. कभी भी आप डेस्क या चेयर पे नहीं कूदेंगे, नहीं जंप करेंगे. नेक्स्ट, डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्विंग्स. कभी भी आप स्विंग्स पे एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे. डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल मूविंग अप और डाउन द स्टेयर्स. अगर हम स्टेयर से ऊपर और नीचे जाते हैं कभी भी हम एक दूसरे को धक्का देते हुए नहीं जाएंगे. नेवर रन इन द कॉरिडोर्स. कभी भी आप स्कूल के कॉरिडोर्स में नहीं भागेंगे. डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर इन क्लास. अगर आप किसी भी बच्चे को कोई भी थिंग देते हैं तो आप उसे थ्रो करके नहीं देंगे, इससे आपको या उससे उसको लग सकती है. नाउ स्टूडेंट्स दीज आर दी रॉन्ग इमेज. हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना. सेकेंड, हमें कभी भी डेस्क के ऊपर जंप नहीं करना, ये भी रॉन्ग है. थर्ड इमेज क्या है, हमें अच्छे से कॉरिडोर में चलना है, तो ये राइट है. नेक्स्ट में कभी भी हम किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं करेंगे उसके ऊपर, सो इट इज रॉन्ग वन. नाउ सेफ्टी रूल्स ऑन दी रोड. अगर हम रोड सड़क पे होते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हम अपने आप को एक्सीडेंट और इंजरी से बचा सकते हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ. आप हमेशा फुटपाथ पे ही चलेंगे. बिफोर क्रॉसिंग दी रोड लुक एट बोथ साइड्स ऑफ दी रोड.
अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप दोनों साइड्स देख के रोड क्रॉस करेंगे जब व्हीकल नहीं होता। क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग ओनली। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करेंगे। वॉच द ट्रैफिक लाइट एंड क्रॉस ओनली व्हेन इट इज ग्रीन फॉर पेडेस्ट्रियंस। बच्चों, हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स के फॉलो करना चाहिए। जब हमारा ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है तब हम पेडेस्ट्रियन यानी जो पैदल चल रहे होते हैं वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। कभी भी आप सड़क पे नहीं भागेंगे ना ही खेलेंगे। ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड नेवर रन ऑन द रोड। हमेशा हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट इमेज रॉन्ग है, हमें रोड पे नहीं खेलना। सेकेंड इमेज, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है रोड को क्रॉस करते हुए, इट इज राइट वन। थर्ड इमेज में आपको शो कर रखा है कि हमें फुटपाथ पे ही रोड पे चलना है, तो इट इज ऑल्सो राइट वन। नाउ नेक्स्ट इज नोइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स। क्या आपको ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में पता है? ट्रैफिक सिग्नल्स indicate us to follow certain safety rules. These signals are shown by three lights. These three lights indicate the following. बच्चों, ट्रैफिक सिग्नल्स हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। ये सिग्नल्स में बच्चों 3 लाइट्स होती हैं और 3 लाइट्स अलग अलग चीजों को बताती हैं। नाउ रीड फर्स्ट वन। रेड। रेड लाइट सेज स्टॉप। रेड लाइट का मतलब होता है रुक जाओ, अब हमें रोड को क्रॉस नहीं करना। सेकंड, येलो लाइट सेज वेट। येलो लाइट कहती है कि वेट करो, अब आपकी टर्न आने वाली है। नेक्स्ट, ग्रीन लाइट सेज गो। जब आपकी ट्रैफिक लाइट में ग्रीन सिग्नल हो जाता है इट मींस यू कैन गो एंड क्रॉस द रोड। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ द ट्रैफिक लाइट। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन, वाई डू यू फाइंड जेब्रा क्रॉसिंग ऑन दी रोड? बच्चों, हम जेब्रा क्रॉसिंग क्यों ढूंढते हैं रोड पे? क्योंकि हमें रोड को क्रॉस करना होता है, बिकॉज इट हेल्प अस टू क्रॉस द रोड। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंजर, मीन्स अ पर्सन यू डू नॉट नो। स्ट्रेंजर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते। कॉरिडोर मीन्स अ लॉन्ग नैरो पैसेज इन अ बिल्डिंग विद डोर्स दैट ओपन इनटू रूम्स। एक ऐसा पैसेज होता है, रास्ता होता है जिसमें क्या होता है, बिल्डिंग में डोर्स होते हैं जगह जगह और विंडोज होती हैं जिसके अंदर रूम का रास्ता होता है। फुटपाथ मीन्स अ पाथ फॉर पीपल टू वॉक ऑन। फुटपाथ एक ऐसा रास्ता जिसमें लोग चल सकते हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है जो। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर। सेफ्टी रूल्स हमें किसी भी खतरे से बचाते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स एंड प्लग्स। कभी भी हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट्स या प्लग्स को टच नहीं करना, इट कैन शॉक अस। डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्विंग्स। कभी भी हमें स्विंग्स पे एक दूसरे को पुश नहीं करना। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा हम फुटपाथ पे चलेंगे। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। कभी भी हमें रोड पे भागना नहीं है, खेलना नहीं है। इफ यू गेट हर्ट टेल एन एडल्ट एट वंस। अगर आपको बच्चों हर्ट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो आप अपने किसी बड़े जने को बताएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। लेट्स डू एक्सरसाइज ए। Take write the correct option. Now students, you can read the statement and choose the correct one. Safety means to stay away from. Safety का means क्या होता है, हम किससे बच सकते हैं, accidents और danger से। So C both A and B is the right answer. We should not play with, हमें किसके साथ नहीं खेलना बच्चों, sharp objects के साथ। C is the right answer. Cross the road at the zebra crossing. B is the right answer. Yellow light says wait. C is the right answer. Now students, let's do exercise B. Write T for true and F for false statement. आपको अपने statements को read करके true and false identify करने। First one, we should follow safety rules. हमें हमेशा safety rules का पालन करना चाहिए। Yes, it is true. We should fly kites on the roof alone. क्या हम अकेले छत पे पतंग उड़ाने जा सकते? नहीं, it is false. We should play on the road. हमें हमेशा रोड पे खेलना चाहिए। No, it is false. ऑलवेज जंप ऑन डेस्क और चेयर्स। क्या हमें चेयर और डेस्क पे कूदना चाहिए? नो, इट इज फॉल्स। डू नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स। जिसे हम नहीं जानते उनके लिए डोर को ओपन नहीं करना। येट इट इज ट्रू। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.